राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। स्वागत है एक और नए वीडियो में। यह हमारे पास एक अस्तर वाला ब्लाउज है और इसमें हम करने वाले हैं 44 साइज के ब्लाउज की कटिंग। तो हम क्या करते हैं, इस कपड़े को पहले ऐसे खिसका लेते हैं। कहने का मतलब, ये जो आपका खुला हुआ हिस्सा है, अगर आप फ्रंट से ओपन रखना चाहते हैं तो ये खुला हुआ हिस्सा अपनी तरफ रख लीजिए। तो यहाँ से आप पहले निकाल लेंगे क्या, फ्रंट पार्ट। फिर हम यहाँ से निकाल लेंगे बैक पार्ट और ये पोर्शन बच जाएगा हमारा बाजू के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम सबसे पहले निकालते हैं अपना फ्रंट पार्ट। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो कपड़ा यहाँ पे कम ज्यादा है इसको आप एक लाइन खींच के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर जहां से हमारा कपड़ा बराबर है वहां पर हमने एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देना है, ताकि हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा कपड़ा कहाँ तक है। आप चाहें तो इसकी कटिंग कर सकते हैं, हम इसकी कटिंग बाद में कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लंबाई का निशान निकालेंगे। लंबाई है 15 इंच की, तो हम लेंगे 17 इंच का। तो यहाँ पर देखिए 17 इंच पे हमने यहाँ पे लंबाई का मार्क कर दिया है, कुछ इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, आधा इंच आई हुक का मार्जिन देना है। तो यहाँ पर हमने आधा इंच आई हुक का मार्जिन और उसकी कर दी है ये मार्किंग। ये हमने यहाँ पर इसका निशान ड्रॉ कर दिया है। बाकी ये वाला फैब्रिक कटिंग में जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये वाला फैब्रिक हमारा कटिंग में इस तरह से चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है ताकि आपको देखने में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक। ये हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया, बाद में कट कर देंगे। ये हो गया हमारा आई हुक का मार्जिन। अब हम गले की चौड़ाई रख रहे हैं 3.25 इंच का, यानी कि 2.75। और ध्यान दीजिए, जब आप गले की चौड़ाई ज्यादा रखते हैं तो आपको शोल्डर ज्यादा नहीं रखना है। अगर आपने शोल्डर को ज्यादा रखा तो आपका शोल्डर गिरने लगेगा। तो यहाँ पर हम शोल्डर रख रहे हैं 2.75, जो कि अगर हम पाइपिंग लगाएंगे तो हमारा 2.5 का बन जाएगा, और अगर हम पलटी करके बनाएंगे तो हमारा 2 का आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2.75 पे शोल्डर भी बना दिया इस तरह से। अब हमने यहाँ पे 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा इस तरह से शोल्डर को डाउन कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा ये हैवी साइज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आर्म होल का लेंथ बड़ा ही होता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ये देखिए 44 साइज का आपका ब्लाउज है और उस हिसाब से हमने यहाँ पे 6 इंच आर्म होल के लिए रखा है। बस चेंजिंग होगी, लेकिन कहाँ पर होगी ये आप देखिएगा वीडियो के, अभी ही आपको दिखाएंगे इसी ही हिस्से में। और अब हम रखेंगे फिटिंग का मार्क। तो 44 का फोर्थ पार्ट होता है 11। 11 में आपको 2 पॉइंट और जोड़ना है, क्योंकि ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है 4 डॉट का। तो आई हुक का जो पोर्शन है, यहाँ से आप ऐसे लाइन रखे, ये देखिए आपने यहाँ पर फिटिंग का ऐसे मार्क कर देना है, और यहीं पर आपको पहले सीधी लाइन खींच देनी है। इस तरह से यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। और अब हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन भी लगा दिया, और ये हमने यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर दी। अब आपको बनाना है आर्म होल की गोलाई। तो उसके लिए क्या करना है, पहले आपको ये फिटिंग से कॉर्नर तक का सेंटर मार्क लेना है इस प्रकार से। फिर आपको लंबाई का सेंटर मार्क लेना है इस तरह से। अब आपको यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाना है। ये हमने यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा दिया है। अब आपको कहाँ कहाँ पे कितना कितना और मार्किंग करना है ये देखिएगा। इस वाले हिस्से में 1 इंच का चौथा भाग आप अंदर की ओर ऐसे निशान लगाइए, और इस वाले हिस्से में भी 1 इंच का चौथा भाग आप नीचे की ओर ऐसे निशान लगाइए। अब आपको इन्हें मिलाना है। तो यहाँ से तो पहले हम इसको इस तरह से यहाँ मिला देंगे, ठीक। फिर हम यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे। हल्का सा उतार चढ़ाव आपको दिखेगा, लेकिन जब इसमें आप टक्स बना देंगे तो ये एकदम से गोलाई में आ जाएगा। और अब हम इसको यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, फिर आपको इसको ऐसे मिला देना है। तो ये आपका आर्म होल 44 के लिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप एक भी डाउट में ना जाएं, इसको जरूर ट्राई करें। जब आपके यहाँ पर इस तरह से टक्स रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स, ये वाली, तो ये देखिए आर्म होल की गोलाई आपको एकदम क्लियर दिखने लगेगी। ये हैवी साइज में अगर आप इस तरह से आर्म होल बनाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमें गला बनाना है। गले का लेंथ हम रख रहे हैं 7 इंच का। तो हमने यहाँ पे 7 इंच का ऐसे बॉक्स बना लेना है। ये हमने यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना दिया है, और इसमें हम 2.5 के हिसाब से, यानी कि ये गले हमारा चौड़ा है
यहाँ पर हमने 2.5 इंच ऐसे निशान रखा है, 2.5 इंच हमने ऐसे निशान रखा है, और यहाँ पर रखा है हमने 1 इंच, और इनको हमने ऐसे मिला देना है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर गला तैयार हो गया है। अब ब्लाउज का लेंथ है 15, 15 में जो इनका बेल्ट है वो 13 यानी कि 13 पे सिल के रेडी हो रही है। तो हम मार्किंग करेंगे 1 इंच बढ़ाकर यानी कि 14 पे। तो यहाँ पर देखिए हमने 14 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया है, ठीक है। और इसमें हमने पहले एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये हमने यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया है। अब आपको यहाँ पे एक शेप देना है। तो जब ये 15 इंच का है तो यहाँ पर हम 2 इंच का मार्क करेंगे। 2 इंच हमने ऐसे मार्क कर दिया है, और यहाँ पर हमने 4 इंच मार्क करना है क्योंकि हमारा ब्लाउज 44 साइज का है। 4 हमने ऐसे मार्क कर दिया है। फिर यहाँ पे ये जो कटिंग का पोर्शन है यहाँ पे आपने आधा इंच ऐसे मार्क करना है, और 4 इंच आपको यहाँ पे ऐसे मार्क करना है, और इनको आपने ऐसे मिला देना है। अब ये हिस्से तो हमने मिला दिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का भी सेंटर मार्क ले लेना है। ये हमने इनका इस तरह से सेंटर मार्क ले लिया, इस डॉट से इस डॉट का, और यहाँ पर आपने 1 इंच का चौथा भाग नीचे की ओर ऐसे निशान लगा के यहाँ से ऐसे हल्की सी गहराई देते हुए इनको ऐसे मिला देना है। तो ये देखिए आपकी बेल्ट का एक प्रॉपर शेप तैयार हो गया है। अब क्या करना है, अब आपको टक्स लगानी है। तो टक्स लगाने से पहले आपको यहाँ पर कमर का निशान लगाना होगा। तो कमर तो हमने आपको बताया ही नहीं, 44 इनका चेस्ट साइज है, ब्लाउज का लेंथ है 15 यानी कि 15 इंच, और जो इनकी कमर का साइज है वो है इनका 36, ठीक है। 36 का फोर्थ पार्ट होता है 9 इंच। तो बिना किसी लूजिंग के हमने यहाँ पे 9 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया है, और 9.25 पे हमने ऊपर की लाइन पे निशान लगा दिया है, इस तरह से देखिए। तो ये जो है ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान बेल्ट का, ठीक है। अब बेल्ट के फिटिंग के निशान से ऊपर वाले पार्ट के फिटिंग के निशान में जो भी गैप आ रहा है इसको आप नाप लीजिए। तो ये देखिए हमारा 2 इंच निकल के आ रहा है। तो जो हमने यहाँ पे 4 इंच का डॉट लगाया था इसी में हमने 2 इंच और बढ़ा देना है कुछ ऐसे, और इसी का साथ में ही सेंटर मार्क भी निकाल लेंगे क्योंकि इसी सेंटर मार्क से लेंथ निकालेंगे हम टक्स का। और यहाँ पर 2.1 इंच का हमने यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींचा, और ये देखिए हमारा मेन डॉट तैयार हो गया है क्योंकि ये डॉट इस नाप के हिसाब से है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पूरे डॉट लगाने हैं। तो वो कैसे लगाएंगे हम देखिए, इसी डॉट से आप तिरछा निशान यहाँ पे 2 इंच ऐसे लगा दीजिए, फिर इसी डॉट से तिरछा निशान आप 2 इंच यहाँ पे लगा दीजिए, फिर इस डॉट से ऊपर की ओर तिरछा निशान आप ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। अब इनको आप ऐसे मिला दीजिए, सबसे सरल तरीका है। और इसमें आर्म होल वाली टक्स में आपका जो कपड़ा जाएगा सिर्फ आधा इंच का कपड़ा आप इसमें कवर करेंगे, और ये वाले में ये डॉट तो लग गया है लेकिन यहाँ पर आपको 1 इंच का मार्क और देना है इस तरह से, और इनको आपको मिला देना है, और इसमें आप सिर्फ 2 सूता का कपड़ा कवर करेंगे, ज्यादा कपड़ा आपको यहाँ पर नहीं खर्चना है। अब आप बारी आई यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इस तरह से डॉट लगाइए, और इसमें आप आधा इंच का कपड़ा कवर करिए। ये देखिए मित्रों, इस तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हुआ है। लेकिन अभी हमने आपको एक टिप इसमें और देना है। ये जो हमने आधा इंच का यहाँ पे मार्किंग किया था जिसमें 2 सूता तो सिलाई में चला जाएगा, सिर्फ आपको इतने कपड़े से मतलब है, ठीक है। ये जो हम बताने जा रहे हैं सिर्फ इतने हिस्से के लिए है, बाकी आपका बेल्ट का अलग से रहेगा और ये आपका कटिंग में चला जाएगा। इसमें आपका 2 सूता तो सिलाई में चला जाएगा इतना। बाकी आपको कैसे छटनी करनी है, ये जो डॉट है जहां तक ये डॉट है वहां से आपको ऐसे तिरछा मार्क कर देना है। जितना कपड़ा हम डार्क कलर का कर रहे हैं ये आप कट कर दीजिएगा इस तरह से, देखिए स्केल रख के मार्क कीजिए और इतना तिरछा कपड़ा कट कर दीजिए। तो ये जो हमारा शेप तैयार होगा वो ऐसे हल्का सा राउंड शेप में आ जाएगा। तो इससे जो हमारा फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट आएगा। तो ये देखिए हमारा एक मीडियम साइज के अस्तर में यहाँ से हमने निकाल लिया है कौन सा पार्ट, फ्रंट पार्ट। अब हमें निकालना है बैक पार्ट, तो इस कपड़े को हम ऐसे घुमा देंगे यहाँ पे और यहाँ से हम निकाल लेंगे बैक पार्ट। तो चलिए अब निकालते हैं बैक पार्ट। 15 इंच की लंबाई के लिए हमने यहाँ पे 16 इंच की लंबाई का कपड़ा कुछ ऐसे रख देना है। यहाँ पर देखिए 16 इंच का हमने ऐसे मार्क किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। यहाँ से यहाँ तक हमने मार्क किया है।
तो आप देख सकते हैं कि 4 इंच का हमको कपड़ा मिला है और साइड से जो पट्टियां निकलती हैं उनका जोड़ लगा के आप यहाँ पे 4 इंच की बाजू आराम से बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रखते हैं जो कि है 2.75। ये हमारे गले की चौड़ाई हो गई। 2.75 का हमने शोल्डर भी रखा था, वो भी हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देना है। अगर हम इसे थोड़ा सा और ऊपर की ओर करेंगे तो हमें बाजू की लेंथ मिल जाएगी। तो अभी हमने बताने के लिए यहाँ पर रखा है। अगर आपको यहाँ पे 5 इंच की बाजू बनानी है तो आप इस लाइन को थोड़ा सा और ऊपर की ओर रख दीजिएगा, तो यहाँ पर 5 इंच की बाजू निकल आएगी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंच के चौथे भाग का शोल्डर डाउन करेंगे। ये हमने यहाँ पे ऐसे डाउन किया है। अब हम यहाँ पे आर्महोल का लेंथ रखेंगे जो कि है 6 इंच और 1 पॉइंट। यहाँ पे 6 इंच 1 पॉइंट का हमने आर्महोल ऐसे रखना है। और अब हम यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे रखेंगे। 11 इंच की पहले फिटिंग लगाएंगे और फिर 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। ये देखिए। और एक चीज और देखिए, अगर हमने इस हिस्से को ऊपर की ओर खिसकाना है तो ये हिस्सा हमारा यहाँ पे आएगा, लेकिन कोई भी गड़बड़ नहीं होगी और बाजू का लेंथ बढ़ जाएगा। तो आप ये मन से गलतफहमी निकाल दे कि 44 के साइज में, मीडियम साइज के अस्तर में आप यहाँ पर बाजू परफेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। आप अगर सही तरीके से कटिंग करेंगे तो आप यहाँ पे 5 इंच की बाजू आराम से निकाल पाएंगे। अब हम इसमें कमर का नाप रखते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लेंथ का मार्क किया था, तो इसमें हम पहले एक सीधी लाइन कर देते हैं और यहीं पर हम कमर का निशान रख देते हैं। कमर हमने 36 बताया था, तो 36 का 4th पार्ट 9 होता है और हम रखेंगे 10 पे निशान। क्यों? क्योंकि हमें 1 इंच पीछे डॉट के लिए देना है और 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है। और इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे कमर का पूरा फिटिंग और कटिंग दोनों हमने मार्किंग कर दिया है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे आर्म होल। तो फिटिंग से कॉर्नर तक का आपको लेना है सेंटर मार्क और यहाँ से यहाँ तक का आपको लेना है सेंटर मार्क और यहाँ पर आपको 1 इंच 1 पॉइंट पे ऐसे निशान लगाना है और इनको आपको मिला देना है। तो ये बन गया आपका बैक आर्म होल। अब बनाएंगे हम गला। गला बनाने के लिए हम लंबाई लेंगे। लंबाई हमने ली है 12 इंच की और गले की चौड़ाई यहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 3.25 इंच हमने कर दिया है, ज्यादा नहीं किया है। और इस तरह से हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे हमने इनका सेंटर मार्क भी लिया इस तरह से। ये लिया हमने एक सेंटर मार्क और इसी के साथ ही हम इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे। ये जो लेंथ है, लेंथ को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। देखिएगा कितना प्यारा सा गला बन के यहाँ पर तैयार होगा। और हमने इसको भी यहाँ पे देखिए इस तरह से बीच में 3 निशान निकलेंगे, लेकिन हिस्से इससे 4 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4। अब आपको इस वाले हिस्से में आधा इंच अंदर की ओर मार्क करना है, इस वाले हिस्से में आधा इंच बाहर की ओर मार्क करना है और इस हिस्से में 1 इंच बाहर की ओर मार्क करना है। ठीक है। और यहाँ पे कॉर्नर में आपको 1 इंच मार्क करना है और इनको मिलाना है। कैसे मिलाना है? यहाँ से हम पहले इसको ऐसे इसमें टच करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको ऐसे टच करेंगे, फिर यहाँ से हम इसमें जाएंगे और यहाँ से देखिए इसको टच करते हुए आपने यहाँ पे मटका गला तैयार कर लिया। तो ये हमारा बैक नेक हो गया है। ये टिप्स पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बनाते हैं बैक डॉट। और ये है हमारा शोल्डर। शोल्डर का लेना है हमको सेंटर मार्क इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी नापिए। ये 4.5 आई, वही 4.5 आपको यहाँ पर भी रख देनी है। यहाँ पे हमने देखिए 4.5 रखा है और इसके बाद 1 इंच पे निशान और लगाएंगे डॉट के लिए। इसी का सेंटर मार्क ले लेंगे और इसमें हम ऊपर की ओर 6 इंच की ऐसे एक लाइन खींचेंगे, जिसमें आपको 2 इंच पे निशान ऐसे लगाना है और 2 इंच पे जब हम सिलाई करेंगे तो इस तरह से सीधी सिलाई करेंगे, फिर आप इसको तिरछी सिलाई कर देंगे। और हाँ, अगर किसी का बैक पार्ट यानी कि बड़ा गला है, बैक पार्ट ऊपर की ओर यहाँ से खिंच रहा है, चढ़ जाता है ब्लाउज, तो उनको क्या करना है, यहाँ पे लेंथ में आधा इंच आपको ऐसे निशान लगा के जहां तक आपका डॉट है वहां तक आप ऐसे निशान लगा दीजिए। इस कपड़े को कट कर दीजिएगा तो आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।
और देखिए बाजू के लिए ये कपड़ा निकल आया है। अगर आप इससे भी बड़ी बाजू बनाना चाहते हैं तो इस हिस्से को थोड़ी सा और ऊपर की ओर खिसका के ड्रॉ कीजिएगा तो ये आपकी हाइट यहाँ पे निकल आएगी। तो फ्रेंड्स आपको ये 44 साइज का मीडियम साइज के अस्तर में मटका गला के साथ में 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो में आने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।